देखिए ये जो वीडियो है पर्टिकुलरली बनाई जा रही है CGL 19 वालों के लिए। DV ख़त्म हो चुका है, उसके बाद से जो नई दिक्कतें पैदा हुई हैं उसके रिगार्डिंग बहुत सारे मैसेज बहुत सारे कॉल आ रहे हैं उसके बाद भी, तो सोचा एक वीडियो इस पर कर देते हैं यार। देखिए हो सकता है कि आप इस चीज़ से ना गुजर रहे हो या हो सकता है कि आप रिलैक्स हो बिल्कुल, लेकिन मेरे जो समझ में आया है कि काफ़ी लोग इसमें दिखाई दे रहे हैं कि इन चीज़ों से गुजर रहे हैं। तो मुझे लगा कि यार हो सकता है कि आपके साथ भी दिक्कत हो और आप ना बोल पा रहे हो, तो एक वीडियो के थ्रू मैंने सोचा कि एक कर देते हैं इसके रिगार्डिंग। देखो क्या है मैं बताऊँ आपको इसके रिगार्डिंग। एक तो कैलेंडर जब SSC ने जारी किया कि आपका रिज़ल्ट फरवरी में आएगा फाइनल रिज़ल्ट, तो यार एक तो टाइम गैप बहुत बड़ा है। और देखो जब DV ख़त्म, SSC एक ऐसी चीज़ है ना बच्चे कि आपको हर टाइम हर एक दिन ना नई नई चीज़ें दिमाग में पैदा करती है और हर एक चीज़ अलग तरह की नेगेटिविटी लेके आती है और अलग ही तरह का कॉन्सेप्ट होता है हर एक दिन। पता आपको कि आज कुछ और दिमाग में चलेगा, अगले दिन कुछ और चलेगा, परसों लगेगा कहीं मैं रिजेक्ट ही तो नहीं जाऊँगा DV के बाद भी। तो कुछ मैंने पॉइंट्स उठाए। देखो पहला तो यही है जो सबसे ज़्यादा जो परेशान कर रहा है लोगों को, वो यही है एक्साइज कट ऑफ। डेली दिन भर लोग सर्च कर रहे हैं कट ऑफ एक्साइज। कोई बता रहा है कि 655 जाएगा, कोई 660 कह दिया, कोई पता नहीं क्या कह दिया, और सब लोग सबका बिलीव करके चल रहे हैं मुझे नहीं मिलेगा मिलेगा। इसका लेकर के एक तो अलग ही चल रहा दिक्कत है ना। एक दिक्कत है कि यार क्या आप DV के कुछ लोग के मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, क्या सर DV के बाद भी कोई रीज़न होता है रिजेक्ट करने का? कि DV तक तो सब कुछ क्लियर हो गया, मतलब स्टेटस भी क्लियर हो गया, क्या उसके बाद भी दोबारा से सब कुछ चेक करेंगे और फिर भी रिजेक्ट कर सकते हैं? यार ये भी एक समस्या आ रही लोगों के लिए है ना। जिनके स्कोर बॉर्डर पे सबसे ज़्यादा तो वही घबराए हुए हैं कि यार पोस्ट मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, श्योरिटी कोई पोस्ट ही मिले। पहले जहाँ पर 2800 में कोई लोग पोस्ट खोज रहे थे कि CGA CGDA ये मिल जाता, अब ये बात हो रही है कम से कम एक पोस्ट ही मिल जाए। क्योंकि जब से CHSL का रिजल्ट आया ना 10+2 का, लोग हिले पड़े हैं और सबका सब कुछ मतलब बिलीव भरोसा उठ गया है। बताऊँ मैं आपको CHSL में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी उस पर हम बात नहीं करेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, राइट। लेकिन अभी हम बात करें कि यार एक वो कट ऑफ है जो CGL का कट ऑफ लेके के लोग दोनों को आपस में कनेक्ट कर दे रहे हैं और फिर लग रहा है लोगों को कि यार पता नहीं क्या ही बाउंस कहाँ जाकर रुकेगी इसकी, है ना। अब जैसे लेट हो रहा है रिजल्ट का लेट है, तो कुछ लोग का ये भी है कि सर मेरे DV में डॉक्यूमेंट्स में ये दिक्कत, मैं तो यहाँ साइन ही नहीं किया, मेरे को रिसिप्ट नहीं मिला, मैं तो जितने भी फ़ोटोकॉपी थी उसमें से ये फ़ोटोकॉपी नहीं लगा के आया, पोस्ट प्रेफरेंस वाले में पता नहीं मैंने ऑर्डर सही भरा कि नहीं भरा, ये सब चीज़ें हैं मतलब। तो क्या ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है नहीं लगा करके आना या फिर ना या मेरे को रिसिप्ट ना मिलना, क्या ये भी दिक्कत क्रिएट कर सकता है क्या? एक प्रोविजनल का चल ही रहा है, प्रोविजनल का लेके रोज़ मैसेज आ रहा है कि सर क्या चल रहा है प्रोविजनल का, CGL में देंगे कि नहीं देंगे, MTS में क्या हो रहा है। एक तो वो है जिन्होंने करा लिया है DV, वो परेशान है कि क्या कर सकते हैं अब आगे इसके लिए, राइट। कोर्ट केस का चल ही रहा है कि सर कोर्ट केस को भी लेकर के लोगों के मैसेज आ रहे हैं, रोज़ लोग इस पर भी अपडेट बना के रखे हुए हैं क्या होना है क्या नहीं होना है। और कहीं और सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो फोकस नहीं हो पाना। फोकस ना हो पाना, चाहे वो तैयारी करने वाले हो, चाहे नौकरी करने वाले हो, चाहे वो खाली बैठे हुए, किसी दूसरी जगह पर फोकस नहीं हो पा रहा। डेली यही चला आ रहा है, इसी CGL 19 पर ही सब फोकस चला जा रहा है। देखो तो ये कुछ मैंने पॉइंट्स उठाए जो मेरे को कॉल के तो ज़्यादातर क्वेरी मिल रही है DV के बाद भी। अब क्या है कि लोग परेशान होते हैं फ़ोन करते हैं या मैसेज करते हैं, तो देखना पड़ता है लोगों का, है ना। थोड़े से मैसेज थोड़े से बात से थोड़ा सा उनको मिल जाता है कुछ हेल्प, तो कोई नहीं। देखो अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि यार हो सकता है कि इसके अलावा भी कोई आपका दिक्कत हो, तो वो जेन्युइन दिक्कत हो सकता है कि मैं मानता हूँ कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ चल रही होंगी आपके दिमाग में, जैसे वैकेंसी कट कर देंगे या क्या कर देंगे, ये सब चीज़ें हैं। देखो मैं आपको सबका एक करके थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। देखो यार क्या है, देखो सबसे पहला चीज़ तो एक्साइज कट ऑफ। देखो एक्साइज कट ऑफ एक छोटी सी चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि मान लो कट ऑफ कोई कह रहा है 655 चला जाएगा, 658 चला जाएगा, मान लो 655 चला गया, आपके 653 ही है, तो यार एक चीज़ बताऊँ, अब आप चेंज तो नहीं कर सकते ना। या मान लो 655 ही चली जाती है, आपकी 656 नंबर है, यार मान लीजिए आपके 660 नंबर है, तो अब बैक डेट में जा कर के आप अपना चीज़ें नहीं बदल सकते। देखो जो होना है वो हो के रहेगा, जो मिलना है आपको मिलेगा, जो लक में है जो किस्मत में, कहते नहीं कि आपको पता नहीं था आपने CGL की तैयारी कब शुरू करी, क्या सोच के करी, आपका टीयर वो हुआ सारा क्लियर हुआ, आपका टीयर इस शिफ्ट में नहीं पड़ा, उसमें नहीं पड़ा, नॉर्मलाइजेशन सब कुछ क्लियर करते करते पहुँचे यहाँ तक। तो जो होगा भरना था आपने भर दिया, बहुत कुछ सोच समझ के। देखो DV में कितना खराब आपने खोपड़ी ख़राब करी है, राइट। तो आपको सब कुछ देख देख के करा आपने। तो पहली चीज़ ये देखो कि यार आपने बहुत सोच समझ के, आप मिलना है तो मिलेगा, नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा वो पोस्ट आपको। इस यहाँ पर टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला, राइट। और यार 1000 सीट है, मान लो मैं UR की बता रहा हूँ, और मान लो आपकी रैंक मान लीजिए कि 660 पर 1000 रैंक आ रही है UR के थ्रू, राइट। तो अब यार ये नहीं है कि अब हज़ार के हज़ार ही लोगों ने ले लिया आपका एक साइज़, ठीक है ना। और यार अभी भी मैं बता रहा हूँ CSS जो टॉप पोस्टें होती हैं उनकी डिमांड है। अब चक्कर यही पड़ा इस बार कि उनकी संख्या कम है उन बच्चों की, तो वो दिख नहीं रहे, चारों तरफ एक साइज़ का ही हल्ला है, इसीलिए लोग घबराए हुए हैं, राइट।
या डीवी के बाद कोई दिक्कत तो नहीं होगा। देखो डीवी के बाद जिनका भी स्टेटस क्लियर मिला हुआ है, चाहे प्रोविजन मिला हुआ है, मैक्सिमम लोगों का एलोकेशन आएगा। देखो सीजीएल 18 में कुछ 40 लोगों को रोका गया था, वो कुछ मैटर था आपका देखना, रिजल्ट चेक करना, लेकिन वो बहुत रेयर टू रेयर केस है, मान के चलो आप। लेकिन आप अपने आप को मान के चलो, आपका सब कुछ अगर ओके डीवी एसएससी के थ्रू हुआ है, प्रोविजनल हो चाहे क्लियर हो आपका स्टेटस, अगर रिजेक्ट हो तो आपका लिस्ट नहीं आएगा नाम, अगर आप प्रोविजनल और क्लियर हो तो आ जाता है सबका, घबराने वाली बात नहीं, और ये सबको रहता है। और ये जो दिक्कत है बच्चे, ये आपके साथ ही नहीं हो रहा है, मैं बताऊँ मेजोरिटी हो सकता है कि आप पहली बार फेस करो, जो लोग पहले से देते आ रहे हैं 18-17 वाले, सबके साथ ही होता है। डीवी के बाद सभी को डर लगता है ये चीज़। सेम कंडीशन हमारे साथ था जब सीजीएल 18 चल रहा था और फाइनल रिजल्ट आना था, उससे एक दिन पहले यूडीसी की वैकेंसी कम कर दी गई थी, 110 वैकेंसी काट दी गई थी, राइट। और फिर उस दिन रिजल्ट नहीं आया तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती बच्चे, है ना। देखो सीएचएसएल से इसको जोड़ना, मैं आपको बताऊँ, ये कोई बहुत बड़ा सेंस वाला बात नहीं कि सीएचएसएल में कट ऑफ बाउंस चला गया, लोगों ने जो प्रेडिक्ट करा सभी ने, और उसके हिसाब से 10 नंबर ऊपर चला गया, तो सीजीएल का भी तो नहीं। देखो सीएचएसएल में क्या हो गया था कि यूएफएम का एक पॉइंट था और उसमें कुछ बंदे ऐड करे गए बाद में 5000 के आसपास, एक वो पॉइंट था यार। लेकिन अगर आप सीएचएसएल से सीजीएल को लिंक कर रहे हो तो मैं आपको अभी ये कहूँगा कि वो कोई सेंस नहीं बनता है। बाकी आप खुद अपने एंड से, आप हर एक बंदे ने कट ऑफ का एक एनालिसिस किया हुआ, सब ने बहुत कुछ डेटा इकट्ठा किया हुआ, खाली बैठे रहते हो आप तो आपको पता रहता है क्या है क्या नहीं है, आपको आइडिया है कि कितने पर मिल जाएगा बेस्ट केस और वर्स्ट केस, राइट। और ये भी पता है आपको कि बच्चे जो वैकेंसी है वो कम नहीं होनी है बहुत ज़्यादा, कि ऐसा नहीं कि 2000 वैकेंसी काट दिया। मेजोरिटी मतलब एसएससी में यही है कि जो कैलेंडर आ गया है वो डेट फॉलो करते हैं और जो आपका वैकेंसी चार्ट है उसी को लेके चलते हैं, राइट। तो आपको अंदाज़ा है इसका। जो थोड़े से बाउंड्री पर है 1 2 3 नंबर, यार वो तो घबराएंगे ही, उनको पता ही रहेगा, और वो उसके भरोसे भी नहीं बैठे, ये पता ही आपको, है ना। अच्छा डीवी में जो मिस्टेक हो गया आपका, देखो डीवी में कुछ भी मिस्टेक हो गया आपका, चाहे आपने कोई फोटोकॉपी नहीं लगाई, कहीं साइन नहीं किया, वो कोई बड़ा दिक्कत नहीं होता है। अगर आपको रिसिप्ट मिल गई है या आपका स्टेटस क्लियर हो गया है, सबमिट हो गया है, वो बाद में भी, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट में भी दोबारा से वेरिफिकेशन होता है, 2-3 लोग वेरीफाई करते हैं, तो वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। दोबारा से जो डॉक्यूमेंट नहीं है वो दोबारा से फिर से डिपार्टमेंट मांगेगा आपसे और फिर वेरिफिकेशन में आप वो दे दोगे, तो ये कोई चीज़ टेंशन वाली बात नहीं है ना। देखो प्रोविजनल का जो बताऊँ मैं आपको, प्रोविजनल का मैटर अभी क्लियर नहीं है। एमटीएस में आधे डिपार्टमेंट ने ले लिया है, कहा है कि हम अपने एंड से करवाएंगे, आधों में लोगों के रुके हुए हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, भी कुछ दिन पहले मैसेज आया था कि एमईए के अंदर एमटीएस में नहीं आई है ज्वाइनिंग, जिनका प्रोविजनल है, बाकियों का ज्वाइनिंग करा दिया गया है जिनका क्लियर था स्टेटस। तो यार ये भी कुछ सीन क्लियर नहीं है अभी भी इसका लेके प्रोविजनल का, राइट। लेकिन फिर भी आप पॉजिटिव रहिए, मैंने आपको बताया पहले भी कि कोई भी डिपार्टमेंट अगर ज्वाइन कर दे रहा है लोगों को, तो बाकियों को भी हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा इशू इसमें नहीं आने वाला है। आगे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है अभी, लेकिन कुछ ना कुछ रास्ता इसका निकल जाएगा। यार कोर्ट केस का क्या है, कोर्ट केस का क्या आउटपुट रहेगा, ये जो आपका दिल कह रहा है, जो आपको पता है, इतना एनालिसिस आप एसएससी में, अगर आप नए भी होगे तभी आपने हिस्ट्री तो सुनी ली होगी एसएससी की, तो आपको पता है कि कोर्ट केस का क्या, जो आपको पता है वही इसका आउटपुट है, और इसको लेकर के आपको क्या टेंशन लेनी है नहीं लेनी है आप ये जानते हो, इस पर ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है ना। और जो कहीं पर भी फोकस नहीं हो पा रहा ये आपका, ये होगा, ये कोई नहीं रोक पाएगा, कोई दवाई नहीं है, कोई मैं बता दूं आपको लिख के दवाई कि ये टैबलेट ले लो आप, तो इससे यहाँ पर फोकस हो जाएगा। या फिर आपको कहूँ कि यार जब रिज़ल्ट आ जाएगा तब आपका फोकस, तब भी नहीं होगा फोकस, रिजल्ट आने के बाद भी आपका मन परेशान रहेगा, ये है, दिमाग हमेशा डाइवर्ट रहेगा। उसके बाद आपको लगेगा कि यार ये पोस्ट ठीक नहीं थी, वो ख़राब है, ये चीज़ है, इसमें ग्रेड पे चल, फिर अगला दे लेते हैं, ये तो परेशान रहोगे आप, राइट। अगर यार नए हो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, अगर सुन रहे हो तो, और पहले से देखते आ रहे हो नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लेना। कोई भी इशू होगा तो मुझे मैसेज ज़रूर करिएगा यार, ठीक है, चैनल पे, ताकि कोई भी इशू किसी तरह का भी फ्री हो तो कर दूंगा मैं रिप्लाई, है ना। देखो अभी क्या आपको राय है कुछ मेरी तरफ से आपको, इसके अलावा देखो ये जो कट ऑफ सर्च आप कर रहे हो, चाहे ये जो डेली परेशान हो, ये आप नहीं रोक पाओगे। बाकी जो मेरी तरफ से हो सकता है मैं बता रहा हूँ, काफ़ी लोग जुड़े हुए हो चैनल से, काफ़ी लोग सुनते हो, तो मैं आपको क्या बता सकता हूँ कि पहली चीज़ कि यार एक चीज़ जो प्लस पॉइंट है एसएससी में वो यही है कि ये कैलेंडर को फॉलो करता है। कैलेंडर मतलब अगर एसएससी ने बोल दिया कि 15 फरवरी को रिज़ल्ट आना है तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा, इसको मान के चलिए आप, क्योंकि कैलेंडर ये स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, ये तो आप जान चुके होंगे, राइट। लेकिन 15 फरवरी कल ही नहीं है, ये भी मैंने आपको कई बार बोला है, टाइम है, 4 महीने का वक्त है, 4 महीना खोपड़ी ख़राब हो जाएगी आपकी। अच्छा कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर 29 नवंबर को शायद हियरिंग है कोर्ट की, एसएससी ने शायद इसकी वजह से डेट दिया होगा। देखो अब टाइम रहता है, खाली बैठा रहता है तो आदमी अपने तरफ से प्रोडिक्शन करता रहता है कि हो सकता है कि 29 तारीख को फिर कोर्ट का कुछ फैसला आ जाए तो इसको प्रीपोन कर देगा। देखो ये सब चीज़ें प्रोडिक्शन है, एसएससी में किसी का भी प्रोडिक्शन नहीं चलता है, ये आपको पता है, राइट।
इसमें कोई भी चीज़ की उम्मीद करना एसएससी में कि यार ये हो जाएगा, अब इस टाइम पर हो जाएगा तो हम इस टाइम पर ये कर लेंगे, तो ये चीज़ें आपको बता दूं मैं, अगर नए हो तो ये हटा दो दिमाग से। कभी भी कुछ भी इसमें प्रेडिक्शन नहीं चलता है, कुछ भी आप अपने हिसाब से इसमें लेकर नहीं चल सकते। आपने सब कुछ सेट किया, पता चला ज्वाइनिंग में ही लेट हो गई 8 महीने 9 महीने। तो देखो यार, अगर आप सीजीएल 18 वाले सिलेक्टेड हो, सीजीएल 19 में अच्छे ग्रेड पे के लिए दिए थे और ग्रेड पे अच्छा मिल जाएगा, तो सीजीएल 18 में जहाँ भी मिला आपको, आप अगर सीजीडी में अगर पुणे आया है कुछ लोगों का, या कुछ लोगों का दूसरे जम्मू कश्मीर आया है, दूर दूर आया है, फीमेल कैंडिडेट है, मेरी राय आपको है आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सीजीएल 18 में कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिनके पास पैसे की दिक्कत नहीं है या कोई फाइनेंशियली इशू नहीं है, तो आप सोच रहे होगे कि क्यों ना आप सीधा सीजीएल 19 ही ज्वाइन करेंगे। मेरी अगर राय ले रहे हो, मेरी बात सुनोगे, तो मैं कहूँगा आप ज्वाइन कर लेना जहाँ भी मिले आपको, क्योंकि सीट तो वैसे भी वो वेस्ट हो ही चुकी है, राइट। अगर आपका 20 भी निकला हुआ है टीयर 1 में, कितना भी स्कोर, देखो टीयर 1 का स्कोर सबका ही कम रहा है, सीजीएल 2020 का नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए कि सारा खेल जो होता है एसएससी में वो मेंस का होता है, टीयर 2 का और टीयर 3 का होता है, राइट। तो आप अगर मेंस पर फोकस कर सकते हो तो इसको भूल करके लग सकते हो मेंस के लिए आप, सीजीएल 2020 के लिए, राइट। और ये दिमाग में चल रहा होगा कि यार 19 की तरह ही 20 में होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, कभी भी एसएससी के एक एग्ज़ाम को दूसरे से कनेक्ट नहीं करना, नहीं छोड़ना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें। सीजीएल 17 में कोर्ट केस हो गया, ये सब चीज़। सीजीएल 18 फ्रेश चला, 17 का 18 से कोई लेना देना नहीं होता, राइट। जो लोग नए हो, फ्रेशर हो, या फिर 1-2 साल से तैयारी कर रहे हो, आपका पहला ही एग्ज़ाम निकला था सीजीएल 19, और आपको डर लग रहा है कि क्या पता होगा नहीं होगा, या आपको ये डर लग रहा है कि यार इतना टाइम है, इतना टाइम आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, फाइनेंशियल दिक्कत ये वो है, आप ये दूसरे एग्ज़ाम की तरफ मूव कर सकते हो अगर सीजीएल पर फोकस नहीं बन पा रहा है, या सीजीएल 20 नहीं है आपके पास। अगर आपका सीजीएल 2020 नहीं दिया है, या कम स्कोर है, या डर लग रहा है कि अब कट ऑफ बहुत हाई जाता है, तो दूसरे एग्ज़ाम की तरफ मूव कर सकते हो, या कट ऑफ के बहुत पास में आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। क्योंकि देखो दूसरे एग्ज़ाम्स पर ये फ़ायदा है आपका, क्योंकि देखो सीजीएल का भी कुछ पता नहीं, किसका कैलेंडर नहीं आया आपका, राइट। और इसका कितना लंबा है पता है आपको कि कितना लंबा जाता है। अभी एग्ज़ाम्स आए हुए हैं आईबीपीएस के, क्लर्क के, पीओ के, ये पता है यार मुझे कि बैंक पर फोकस कर पाना एसएससी वालों के लिए ये सबसे बड़ा टॉर्चर वाला काम होता है। एकदम 1% भी मन नहीं होता है कि एसएससी का छोड़ के दोबारा से उस फ्लो में आ पाए बैंक के। लेकिन देखो यार, आपको अपनी कंडीशन समझ करके अपने हिसाब से ही फैसला करना है। एक चीज़ जो बेस्ट पार्ट रहता है बैंकिंग में कि ये टाइमिंग कर से सही दे देते हैं, मतलब इनका टाइमिंग सही रहता है। 1 अप्रैल को रिजल्ट आ जाता है, ज्वाइनिंग भी 1-2 महीने में करा देते हैं ये, राइट। तो आप डिपेंडेंट हो जाते हो, जब एक जॉब पे सिलेक्ट हो जाते हो तो आप वहाँ से दे सकते हो। कई लोग हैं यार, मैं मतलब 2019 का कवर कर रहा था, 18 भी कवर किया, 19 में तो काफ़ी लोग जो हैं जो बैंक में हैं, काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं, और पीओ हैं, क्लर्क हैं, और इतना बिजी शेड्यूल के बाद भी अच्छा स्कोर किया हुआ है। ऐसा नहीं कि बैंक की नौकरी के साथ आप तैयारी नहीं कर सकते, ये सब मिथ होता है। आप इसको छोड़िए, दिमाग से हटाइए, आप देख सकते हो इसको यार। बैंक का अभी वैकेंसी आई अच्छी खासी है, अभी टाइम है, सही जगह पे आप हो। अभी आगे 1-2 महीने बाद चीज़ें बदल जाएंगी आपकी। और यार अलग अलग चैनल्स पे जो भी सब अपना अलग अच्छा बता रहे हैं, मैं गलत किसी का भी नहीं, सब ठीक है, लेकिन यार उससे परेशानी बढ़ती है, दिक्कतें बढ़ती है। इसलिए अब कट ऑफ का तो मैंने बंद ही कर रखा है। अभी जेएसओ का लोगों ने कहा करने के लिए, मैं मन नहीं हो रहा था करने का, कि यार जो होना है वो होगा, जिसको जो मिलना है मिल के रहेगा। तो कट ऑफ का वीडियो देख लेते हो यार, ये वो कह रहे हैं, ये वो कह रहे हैं, आप उसको मान लेते हो। अब मेरे को तो नहीं मिलेगा, अब तो मैं बाहर हो गया, खुद ही बना लेते हो आप खुद से प्रोडिक्शन कि ये हो गया नहीं हो गया। यार कोई नहीं जानता, कहीं कुछ पता नहीं किसी का। आपको जो भरना था आपने ऑर्डर भर दिया, आपने बेस्ट सीक्वेंस में भरा है कि आपको मुझे ये नहीं मिल सकता तो कल को वर्स्ट केस। अब ऐसा तो नहीं कि आपने आंख मूंद के सिर्फ एक्साइज ही लेना, आपको एक ही तो पोस्ट नहीं भरे हो ना, तो आपने 2-3 पोस्टें भरी है, बैकअप के लिए भी रखे हो, कल को ये नहीं मिला तो ये भी तो मेरे पास ऑप्शन है ना। तो जो होगा वो मिल जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप खुद अपने आप को परेशानी में डाल रहे हो, इस वजह से इतना दिक्कत आ रही है। बाकी मुझे लगा यार ये पॉइंट हो सकता है वीडियो का, आप काफ़ी लोग परेशान हैं तो इसलिए करना पड़ा। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में लिखिए आप, इसके अलावा भी कोई इशू है और कोई भी तरह की हेल्प चाहिए तो टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए।